कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। ट्रॉफी चोरी पर पाकिस्तान की बेशर्मी बढ़ती जा रही है। सवाल की बेशर्म नकवी ट्रॉफी लेकर क्या अपने साथ लाहौर चला जाएगा? सवाल यह भी कि ट्रॉफी चोरी के पीछे क्या मुनीर का दिमाग है? कल से दुबई से एक साथ कई खबरें आई। पहली खबर आई कि एसीसी की बैठक में बीसीसीआई के सामने मोहसिन नकवी ने अपनी गलती मानी कि हाँ, गलती हो गई, दुबई में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा, मैं तो कार्टून की तरह खड़ा रहा, मुझे बताया नहीं गया कि टीम इंडिया मुझसे ट्रॉफी नहीं लेगी। अब पूरी दुनिया में ढोल पिट चुका था कि भारतीय टीम अगर एशिया कप जीतती है तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी। तो भाई मोहसिन नकवी ने खुद का कार्टून बनाना खुद ही तय कर लिया। अच्छा, खबर आज यह भी आ गई कि दुबई छोड़ने से पहले, लाहौर जाने से पहले मोहसिन नकवी ने यूएई बोर्ड को ट्रॉफी सौंप दी है। अब मोहसिन नकवी का एक सोशल मीडिया पोस्ट है, वो कह रहे हैं, साहब मैंने तो कोई माफी नहीं मांगी, दुबई में क्या एसीसी के दफ्तर में रखी है, भारत आए और लेकर चला जाए। लेकिन पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर। करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आलिया शाह पाकिस्तान की पत्रकार, आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार, सबीर शहबाज पाकिस्तान की पत्रकार है, सैयद उमर गर्देजी है पाकिस्तान के पत्रकार और एजाजुल हक अब्बासी हैं प्रेसिडेंट इस्लामिक यूथ अलायंस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, आपसे शुरू करता हूं। बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं पिछले 1-2 घंटे में, और कभी ये जानकारी आ रही है कि मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली। कल जो एजीएम की बैठक हुई और कहा कि ठीक है गलती हुई, लेकिन जो होना था नहीं होना चाहिए था। फिर शर्त रखने की बात सामने आई कि भाई 2 शर्त रख दी है कि यहां समारोह रख दो और सूर्या आए ट्रॉफी लेकर जाएं। तो बीसीसीआई ने 2 टूक कह दिया, भाई जब उस दिन नहीं लिया तो फिर क्यों ट्रॉफी लेने आएंगे। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट है, हालांकि ये कितनी कंफर्म है मुझे भी नहीं पता, कि यूएई बोर्ड को ट्रॉफी सौंप दी है। हालांकि मोहसिन नकवी का एक पोस्ट आ रहा है कि शायद उन्होंने सौंपी है, नहीं सौंपी है, बड़ी डाइसी सिचुएशन है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि मोहसिन नकवी नाम का यह आदमी आखिर चाहता क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि 3 बार हम मैच हारे, वो एम्बैरेसमेंट भी है, साथ ही साथ जो कुछ ग्राउंड पे हुआ उसको लेकर भी यकीनन कुछ टेंशन होगी टीम के अंदर भी, और साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब को भी। तो डेफिनेटली उनको वो ट्रॉफी जो है वो यूएई के किसी ऑफिशियल को दे देनी चाहिए। का कैप्टन जो है वो आए और उनसे रिसीव करें। अगर उनसे कोई रिसीव नहीं करना चाह रहा तो उन्हें ग्रेसफुली उस ट्रॉफी को जो है वो भारत की या तो एम्बेसी में पहुंचा दें, या कोई अगर यूएई के अगर कोई ऑफिशियल्स हैं तो उनको दे दें और इस बात को खत्म करें। इसलिए कि ये बात तो अब सभी देख चुके हैं कि कोई उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहा। तो इस बात को आगे ले जाने के बजाय अगर एक तरीके से, मैच्योर तरीके से अगर पाकिस्तान इस बात को मान जाए तो ही सही रहेगा। बाकी अगर अपनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए, या कह लीजिए जो कुछ हुआ मैच में वो सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान हार गया है, तो अगर उसको छुपाने के लिए, अगर इस किस्म की या अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए पब्लिक की, पाकिस्तानी पब्लिक की, जो कि इस वक्त बहुत सख्त नाराज है टीम से भी और मोहसिन नकवी साहब से भी, अगर वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल है ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा। आलिया शाह, आपको भी लगता है कि ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है जो आरजू कह रही है कि अरे इतनी एम्बैरेसमेंट, खिलाड़ी पहुंचे कैसे, अलग माहौल है, एनओसी रद्द कर दी गई है कि आप जाकर बाहर दूसरी लीग में खेल नहीं सकते हैं, तो इस हार, भारत से ऐसे माहौल में हार को छिपाने के लिए ये मोहसिन नकवी ये पूरा स्टंट खेल रहे हैं? हाँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था उस दिन भी कि ये सब जो है लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो इतनी बड़ी एक डिफीट हुई है उसको छुपाने के लिए भी है। और देखिए ना, इतने सीरियस इश्यूज हैं कंट्री के अंदर, कहीं पर खुदकुश बम्बार फट रहे हैं, वहां पे जाके हमले हो रहे हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
उसकी तरफ देखने के बजाय ये एक नॉन इशू है जिसको इशू बनाया गया है। सीरियस जो इश्यूज हैं उनके पर तवज्जो देनी चाहिए इस वक्त। लेकिन मेरे पास ना 2-3 इस वक्त मैं देख रही थी कि जो मीडिया पर ही चल रहा है उसमें 2-3 खबरें। एक तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने शायद अपोलोजाइज किया है, वहां पर ACCA की जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने सॉफ्ट टोन जो है वो अडॉप्ट की। लेकिन साथ ही उन्होंने शायद ये भी कहा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मीडिया पर ही आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जी वो गुस्से में भी शायद इसलिए है कि उनको कार्टून बना दिया गया, कि भी वो वहां पर खड़े होकर कार्टून नजर आ रहे थे। इंडिया ने उनको कार्टून बना दिया उनकी टीम ने, और वो वहां पे खड़े थे और जो क्रिकेटर्स थे वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, या ट्रॉफी जो है उनसे नहीं ली उन्होंने, तो शायद उनको गुस्सा भी है। और फिर आपको पता है कितनी मीम्स बनी है उनके खिलाफ, अब चोर चोर के नारे लग रहे हैं, उनको आप लोग जो है वो ट्रॉफी चोर कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये को गुस्सा भी हो सकता है उनको कि नहीं तो आलिया क्या कहें आप मुझे बताइए। अगर किसी को हम कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी को ट्रॉफी चोर कहने पर बुरा लग रहा है, हम क्या कहें? हमने ये स्टैंड, और आप याद करिए कि जब भी भारत पाकिस्तान का पहला मैच था और नो हैंडशेक पर बवाल हुआ, तब से आप लगातार शो में हैं, आरजू भी शो में है। हम तो उस दिन से मैं अपने शो में कह रहा हूं कि भाई खबर ये है कि अगर ट्रॉफी भारत जीता तो मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगा। अब वो कह रहे हैं कि मैं कार्टून की तरह खड़ा रहा या फिर मुझे बताया नहीं गया, तो ये तो मतलब पूरी दुनिया में हल्ला था कि भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं लेगी। और दूसरी बात है, क्या कहा जाए ऐसे आदमी को? जी मैं तो इससे बढ़कर ये कहूंगी कि ये कार्टून नहीं, ये सर्कस चल रही है, ये सर्कस है। तो लोग जोकर भी कह रहे हैं, तो इस वजह से ये बेहतर है कि अपना एक इमेज बेहतर करने के लिए ये जो ट्रॉफी है ये उनको दे दी जाए और उनसे कहा जाए कि भाई, वैसे तो मैंने देखा कि कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ या नहीं अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था, अगर ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मैं देख रही थी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो है ना उसके ऊपर भी कुछ ऐसा चल रहा है, उन्होंने कोई ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपोलोजाइज नहीं किया और ये ऐसे ही मेरे खिलाफ जो है ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के जो इंडियन मीडिया है वो उनको बदनाम कर रहा है और ऐसी चीजें। नहीं नहीं, बदनाम तो वो होगा आलिया, बदनाम तो वो होगा जिसका कोई नाम होगा। लेकिन सबीन शहबाज, जो बात आलिया आरजू ने कही बहुत सीधी सी बात थी कि भाई हमें आपसे हाथ नहीं मिलाना था भारतीय खिलाड़ियों को। बहुत सीधी सी बात थी कि भाई आपसे देखा देखी नहीं करनी थी। आप देखिए प्रेजेंटेशन में भी टॉस के समय भी 2 खिलाड़ी पहुंचे हुए थे और दोनों कप्तानों से दोनों देशों के पुराने खिलाड़ियों ने बातचीत की। तो ये जब इस हद तक लेवल चल रही थी और पूरी दुनिया में था कि भारतीय टीम जीती तो ट्रॉफी नहीं लेगी, उसके बाद तो क्या तो बेडरूम में ट्रॉफी लेकर सोएंगे, तो ऐसे आदमी को चोरी कहा जाएगा। अब इस चोरी की हिम्मत किसने दी वो आप लोग शायद ज्यादा बेहतर बता पाए। देखिए, पहले तो वो हाथ मिलाने वाली जो चीज है वो काफी मेरे ख्याल पीछे उसको छोड़ दें। इस वक्त जो मेन इशू चल रहा है आप लोगों के मुल्क में भी हमारे मुल्क में भी जो लाइमलाइट पर है वो इशू है ट्रॉफी का। ट्रॉफी ना लेना ये भारत का फैसला था, पाकिस्तान का फैसला नहीं था। यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कोई माफी मांगी, इस हवाले से खवातीन ने शायद कोई बात की है। मोहसिन नकवी ने कोई माफी नहीं मांगी। अब से आधे घंटे पहले का उनका बयान ये है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रॉफी उनके पास है, जाहिर है वो जो है वो एशियन क्रिकेट उसके चेयरमैन है, तो ट्रॉफी देना उनका बनता था। आप लोगों का मसला यह है कि आप लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है नहीं। आप लोगों से अगर जीत भी गए तो जज्बाती होकर इस किस्म की चीजें करवा लो, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म में आता है। सबीन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप सुनिए मैडम, सुनिए, मैं आपको एक बात कहता हूं। आप हिंदुस्तान में चैनलों पर थोड़ी बहुत तैयारी के साथ एंकर्स भी बैठते हैं और गेस्ट भी बैठते हैं, और आप लोग भी जब आए तो थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आइए। आप एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ क्या रखी जाए, यह अपने आप में एक अलग डिबेटेबल इश्यू है। दूसरी बात है, आप चलिए, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसने बिगाड़ी है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहसिन नकवी ने मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर क्या लिखा था? अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर खड़ा किया था, पीछे फाइटर जेट लड़ाए थे। तो यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी ये सो कॉल तो सबसे पहले मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से पहले तोड़ दी थी। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई बात ना करें। और अगर आपने आज की एक उनकी प्रोपेगेंडा वाली पोस्ट देखी है तो उस दिन की भी पोस्ट आपको देखनी चाहिए थी। एक सेकंड, अब आपने बात की है, अब उसका जवाब भी सुनिए। भारत की कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं? ग्राउंड पर उतरकर खाली नहीं, मैं तो कह रहा हूं सबीन नहीं कहते कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रखेगा। मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं कि नहीं रखेंगे। और कुछ बातें जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान ने कही, सबीन शहबाज, कुछ बातें खेल भावना से आगे की होती है। आप जिस मर्जी सर, देखिए, अगर आपने बुलाया है तो पहले बात सुन लीजिए, फिर आप अगर आपने आर्ग्यू करना हुआ तो आप बाद में आर्ग्यू कर लीजिएगा। बोलिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भारत की सिर्फ पाकिस्तान के साथ यहाँ बात नहीं है, भारत की किसी के साथ भी नहीं है। भारत फौरन जज्बाती हो जाता है, मैच हार जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीत जाए तो ये है, वो है। आप लोगों ने ट्रॉफी नहीं ली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। पाकिस्तान ने ना आप लोगों को ट्रॉफी देने से, इनफैक्ट वो ट्रॉफी पाकिस्तान की थी भी नहीं।
वो एशिया की ट्रॉफी थी, आप लोगों की थी, आप लोग जीते हैं, ग्राउंड पर आप लोग जीत गए, लेकिन अफसोस के साथ भारतीय जहनी तौर पर अभी भी वही हैं जो 1947 से पहले के थे। मैडम इस वक्त प्लीज, तक भारतीय वही हैं जो 1947 में थे, भारतीय वही हैं जो 1971 में थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले। तो मत उधर जाइए। भारतीय वही है जो करगिल में सबक सिखाए थे, भारतीय वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। लेकिन 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 समीन, आप मेरे सवाल पर नहीं आ रही हैं। मैं पूछ रहा हूं, मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से पहले अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर क्यों उसको सोशल मीडिया पर डाला था? यह कौन सी स्पिरिट थी? आप छोड़ दीजिए, नहीं हमारे पास, अपना बताइए। अच्छा, अब आप ट्रॉफी वाले मामले से निकल कर नहीं, मैं निकल नहीं रहा हूं, मैं ट्रॉफी पर ही अटका हूं। तो ठीक है मैडम, ये आप हैं जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बीच में लेकर आई। मैं तो कह रहा हूं, जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई कुछ बातें खेल भावना से आगे की होती है, पाकिस्तान के साथ वही मसला है, इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया और इसीलिए हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला नहीं था हमारा, फैसला यह है कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो नहीं लेंगे, एक अथॉरिटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कौन सी अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी? समीन शहबाज, कौन सी अथॉरिटी? कर्नल दिनेश ने। समीन शहबाज, मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कर्नल दिनेश ने, जो आदमी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हो, जो आदमी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हो, शमीम शेख, जो आदमी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हो कि भारत में आतंकी कैसे घुसाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को इस्तेमाल करती है, तो वो आदमी पीसीबी का चेयरमैन बनाइए, ठीक है, लेकिन एसीसी का चेयरमैन रहेगा तो उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। कर्नल दिनेश ने। खत्म हो गई। शमीम शेख, देखो ऐसा है मैडम कि आप ना जो आपके सामने फैक्ट्स हैं उससे मुंह मोड़, ठीक है शमीम शहबाज मैम, मैं ठीक कर देता हूं आपका नाम, कोई बात नहीं, हम सॉरी, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम लोग लड़ाई में हैं आपस में, सिर्फ पॉज हो रखा है। ठीक है। और रही बात पहलगाम का किस्सा, जिस पहलगाम के किस्से को आपके आसिम मुनीर, जिसका साला है ये मोहसिन नकवी, साला है उसका, और वो जो आपके आसिम मुनीर है ना मैडम, वो फेल्ड जर्नल है, वो फेल्ड जर्नल है, ठीक है, फेल्ड जर्नल है वो, वैसे ही फेल्ड आपके ये है नकवी जी हैं। और रही बात, बोलने दे मैडम, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं, मैं आपका तेज ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन हाँ जी प्लीज है ना। अब यही बात हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बात तो हमारा अभी उस आतंकवादियों से, जिसमें से हम आपको पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी आर्मी को उस आतंकियों का साथी मानते हैं, जिन्होंने हर जगह के ऊपर, चाहे वो भावलपुर था, हर जगह पे आतंकवादियों के जनाजे उठाए हैं, जिन लोगों को हमने मारा, तो आप लोग आतंकवादी माने इन लोगों को। आम जनता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नकवी जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं शहबाज जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर जैसे लोग। भारत इनको आतंकी मानता है, और आतंकियों के अंदर जो कि एक आप कह लीजिएगा कि जो मदरसे में पढ़े हो, उनमें स्पोर्ट्समैन नहीं हुआ करती, उनमें सिर्फ गन कल्चर सिखाया जाता है, और ऐसे लोगों को भारत पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारे जो कैप्टन है वो इनसे ना तो हाथ मिलाएंगे और ना ही इनके हाथ से कोई ट्रॉफी लेंगे। और रही बात आपके नकवी की, ये एक टेम्परेरी पोस्ट है उसकी आईसीसी के अंदर चेयरमैन की, इट इज नॉट परमानेंट। अभी नवंबर में निकाल देंगे बाहर इसको उठा करके। और मैं तो नहीं, इससे आगे का खेल है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके खिलाफ मैं आपको बता रहा हूं, इससे आगे का खेल है। कर्नल दिनेश नैन, एक मिनट भारत आ जाए अपने पर तो नवंबर तक की बातचीत नहीं है, आज इंपीचमेंट हो जाएगा मोहसिन नकवी का। और यह भी आपको बता रहा हूं कि भारत ने सिर्फ एक कदम करना है, यह मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं सर, कि एसीसी से अपने को निकाल ले। आईसीसी की वैसे भी ये अलग ये बॉडी है, कैसे चलेगा एसीसी? राकेश जी, एक और चीज, यूएई के अंदर शरीयत लॉ लागू है, इसके खिलाफ बीसीआई को ट्रॉफी चोरी का इल्जाम एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। इसके हाथ काट दिए जाएंगे वहां पे। ये करना चाहिए हमको। नहीं, तब तो बात ही खत्म हो जाएगा। समीन शहबाज, ये आप कर्नल दिनेश नैन की बात को, आरजू मुस्कुरा रही है, आरजू कुछ कहना चाहती है, फिर मैं गर्देजी साहब आ रहा हूं और अब्बासी साहब आ रहा हूं। आरजू, ये बात जो कर्नल दिनेश नैन ने कही कि ये तो शरिया उन्हीं पर ना भारी पड़ जाए,
जी, मेरा ख्याल है अगर इतनी शर्म होती तो अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन ही कर दिया होता, लेकिन रेजिग्नेशन भी उन्होंने नहीं लिखा, तो बाकी तो आगे क्या ही बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात आलिया, मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊं, ये जो बात इन्होंने छेड़ दी है कर्नल दिनेश नैन ने कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर का साला है, पता नहीं रिश्तेदारी है या नहीं है, आसिफ अली जरदारी से भी नकवी के संबंध हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था तो 900 करोड़ की धोखाधड़ी में मोहसिन नकवी का नाम है। नकवी की बीवी के नाम पर दुबई में अकूत संपत्ति है। जी देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल नजर आ रहे हैं, और देखिए उन्होंने खुद दिखाया है ना ये कि भाई वो नहीं मान रहे, वो किसी भी कीमत पर वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। जब उन्होंने ये बात कही ना कि मुझे कार्टून बना दिया, तो उनको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में जब ये वहां पर ग्राउंड में खड़े होंगे तो ये कार्टून नजर आएंगे। उनको पता होना चाहिए था ये कि वो कार्टून नजर आएंगे। उनको खुद इतने समझदार, वो जिस डेजिग्नेशन पर हैं, उनको वहां पर ये पता नहीं था। मुझे नहीं पता वो कौन सा कार्टून कह रहे हैं, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, या जो भी सिम्पसन्स। ये मैंने सिर्फ ये बात खबर पड़ी कि जी उन्होंने ये कहा है कि जी कार्टून नजर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी उसमें जब वो पहले ही कह चुके हैं वो टीम के वो आपसे नहीं लेगी। दोनों कंट्रीज के बीच जो जंग का माहौल रहा है, जो जंग हुई है, जो वॉर हुई है, उसके बाद ये एक देखें अंडरस्टूड बात है कि वो कह रहे हैं कि नहीं लेना। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, हम आपको इनसे दिलवा देते हैं, आप साइड पे खड़े हो जाते। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खड़े हैं तो आप तो वो नजर आएंगे जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्टून नजर आए। दूसरा एक और बात, देखिए ये जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो आप मतलब आग ही लगा दी गई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कोई नजर ही नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी इनकी बड़ाई होती, बड़ा अच्छा लगता, सब इनकी तारीफ करते अगर ये कहते ओके आपके लड़के नहीं ले रहे, ये लें जी हम इनसे दिलवा देते हैं, क्या इसमें क्या हो जाता। बल्कि यहां तक मैंने सुना कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है, ये बात नहीं है। कोई ये कह रहा है कि जी वो दुबई ऑफिस में है ट्रॉफी, कोई ये भी कह रहा है कि वो लाहौर चली गई है। अब अगर लाहौर चली गई है तो लाहौर कौन लेके गया ट्रॉफी? दिस इज अनबिलीवेबल अगेन। नहीं, दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन सैयद उमर गर्देजी साहब, जो बात आलिया कह रही है, और ये वाकई ये खबर तो आई कि नकवी ने कहा कि बताओ मैं कार्टून की तरह खड़ा रहा, किसी ने बताया नहीं, जबकि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि टीम इंडिया जीत गई अगर एशिया कप तो ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लेनी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मोहसिन नकवी ने कार्टून बनना क्यों स्वीकार किया? क्या यह मजबूरी थी? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मुनीर से जो मिली भगत है, और अगर वाकई ये ट्रॉफी जो कह रही है आलिया शाह कहीं लाहौर अगर पहुंच गई तो यह क्या मुनीर का इशारा था, यह सब कुछ खेल के पीछे? देखें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, आप काइंडली आवाज म्यूट ना कीजिएगा और एक बार सुनिएगा, फिर उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। आप मोहसिन नकवी को जो कह रहे हैं कि हमने कार्टून बनाए और उसको उससे बुरा लगा, मोहसिन नकवी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि मोहसिन नकवी का काटा हुआ दोबारा कुछ नहीं मांगता। भारत तो उनसे ट्रॉफी मांग रहा है। भारत ने कम से कम 3 आईसीसी रूल्स और 2 एसीसी रूल्स की वायलेशन की है। मैं रूल भी बता देता हूँ। गर्देजी भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कोई आवाज म्यूट नहीं होती है। अगर आप संसदीय दायरे में रहेंगे तो हिंदुस्तान में आवाज म्यूट नहीं होती है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपने एक कहावत कहने की कोशिश की कि मोहसिन का काटा हुआ पता नहीं क्या उसके आगे, तो सर जानते हैं काटता कौन है? दोबारा नहीं मांगता। नहीं, हाँ, क्या दोबारा नहीं मांगता? क्या नहीं मांगता? पानी भी नहीं मांगता। पानी भी नहीं मांगता। तो सर आप सुनिए ना, ये कहावत किसके लिए है आपको पता है? नहीं, ये कहावत किसके लिए है? अरे गर्देजी साहब एक मिनट, मैं आपको भरपूर समय दूंगा सर। ये कहावत किसके लिए होती है? ये तकरीबन अभी तो हिंदुस्तान के लिए है। नहीं, ये काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है सर, ये सांप के लिए कहा जाता है। तो आपने अपनी पोल पट्टी खुद खोल लेनी है कि पूरा पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकार सांप है और जहरीले सांप हैं, जिनका काम है जहर बांटना, जहर को एक्सपोर्ट करना। ये कहावत ऐसी है कि ये ऐसा सांप है कि इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, आदमी तुरंत मर जाता है। तो आप मोहसिन नकवी को खुद सांप बता रहे हैं, मोहसिन नकवी को आप खुद जहरीला बता रहे हैं। आपके सूर्य कुमार यादव जाके पहले हाथ मिला रहे हैं, उसके बाद जब वो हाथ मिला के चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कहने नहीं मिलाएंगे, तकरीब का बाइकाट कर देते हैं। अरे गर्देजी भाई आप समझिए ना, जो सबीन शहबाज थोड़ी देर पहले कह रही थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ दी थी मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से ठीक पहले, जब अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। फिर ट्रॉफी किसी और से क्यों मांग रही थी भारत की टीम? भारत ने मैच जीता है, हम उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन अरे रखे रहिए कांग्रेचुलेशन अपनी जेब में। गर्देजी नहीं चाहिए आपका कांग्रेचुलेशन,
रखे रहिए अपनी जेब में, कांग्रेचुलेशन ले जाकर लाहौर में बांट दीजिए, कराची में बांट दीजिए, इस्लामाबाद की गलियों में बांट दीजिए, और नहीं तो पैक करके कुरियर करके मुनीर के घर में भिजवा दीजिए। वापस नहीं ले पा रहा, इससे ज्यादा जगह था कि आपके अपने जो क्रिकेटर्स हैं, नेशनल क्रिकेटर, जो विराट कोहली का ट्वीट आप चेक कर रहे हैं, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब को देखें, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं आपके, वो क्या कह रहे हैं कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम ने गलत किया है, आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी भाई। किस्मत ही ये है कि आप हर चीज को नफरत अच्छा, की निगाह आपको से ट्रॉफी देखते हैं। चाहिए, गर्दन जी आपको ट्रॉफी चाहिए, आप मुनीर के कमरे में सजाना चाहते हैं, मोहसिन नकवी के कमरे में सजाना चाहते हैं, यार कटेगी तो जब कभी भी सीमाएं खुले, अगर भविष्य में आप आइएगा सर, हमारी गलियों में बहुत ट्रॉफी बनते हैं, आप आइएगा ना, बोरी भर ट्रक भर आपको भिजवा देंगे, रखते रहिएगा, सजाते रहिएगा, वॉशरूम से लेकर, टॉयलेट से लेकर, अपने बेडरूम से लेकर, जहां मन करे, इस लाहौर इस्लामाबाद की गलियों में जितना मन हो ट्रॉफी सजाना। भाई आप ये भी ले जाओ, ट्रॉफी ले लेने से कोई जीत नहीं जाता है अब्बासी साहब, जीतता है मैच जीतने से। लाइव मैच था, पूरी दुनिया ने देखा कि चैंपियन कौन बना, और चैंपियन की ये डिमांड थी कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो जो बात आलिया ने कही कि यूएई के किसी ऑफिशियल से, चूंकि न्यूट्रल प्लेस पर मैच हो रहा था, यूएई के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, उनको ये ट्रॉफी देनी थी कि भाई दे दो जो चैंपियन है। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये करते तो एक बार को फिर भी दलील होती कहने के लिए कि देखो हमने बड़ा दिल दिखाया। अब देखें आप, अगर मैं अब्बासी जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। और आलिया जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं थोड़े से आपके मेहमान को कुरान कर दूं, उन्होंने मुदारिस के हवाले से बात की है, तो अगर मुदारिस इतने ही बुरे होते तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आपकी स्टेट में इतने मुद्दे के ऊपर ना होते, और हुसैन अहमद मदनी के रहमतुल्लाह अलैह के नाम के आप टिकट शाया ना करते, और गांधी जी अबू बकर उमर की मिसाल जो है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ना देते। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लें मुदारिस के माइंडसेट के हवाले से। क्या बाकी जहां तक बात आपने की, नहीं एक मिनट रुक जाइए, क्या करेक्शन जी, आपने ये फरमाया कि मुदारिस का जो माइंडसेट है वो ये दहशतगर्दी का माइंडसेट होता है। नहीं सर, इन जनरलाइज मत करिए सर, यहाँ ना आपके पाकिस्तान जैसा नहीं है। पाकिस्तानी मुदारिस नहीं, अब आप पाकिस्तानी मुदारिस की बात भारतीय नहीं, आपने मुदारिस की बात की, भारतीय नहीं, अभी पाकिस्तानी की तरफ आ गए। अरे आप लोग तो वो हो जो कहते हो कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे अहमक को ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान कैसे हो सकता है? अहमक इंसान जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। कैसे इतना? अरे वो इतना पाक कलाम है, इतना पाक कलाम है, वो पाकिस्तान जैसे कचरे, डंपर के कचरे जैसे। पाकिस्तान तो डंपर का कचरा है, आपके सेना अध्यक्ष वो तो अभी आपको नासिर मुनीर ने कहा, आप भी कचरे हो, आप भी कचरे हो, डंपर हो, डंपर थोड़ा सुनने का हौसला पैदा कीजिए, और रही बात आपके थोड़ा सुनने का हौसला पैदा कीजिए। ट्रॉफी क्यों लेंगे? साहब से सही बोले, सुनेंगे सही बोले, सुनेंगे सही बोले, सही बोले। हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, आप हैं वो कचरा। चलिए बोलिए अब्बासी साहब, बोलिए। आपने बोल ली है, नहीं इन्होंने बात कर ली है। जो एक मजहब माशरा होता है उसमें कोई बात कर रहा हो, मजहब माशरे के अंदर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात पूरी सुनी जाती है, आप सुनिए ना, जवाब दिया जाता है। कर्नल दिनेश ने बीच में आ गए कि सर आप भारतीय मुसलमानों पर आ गए, आपने अपने यहाँ माइनॉरिटीज का क्या किया? सर मैं उधर डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग सर, मैं इन्होंने बातचीत छेड़ दिया अब्बासी साहब, तो एक बात और छेड़ दूं, आप लोग कश्मीर की बातचीत करते हैं, कश्मीर न से सर आपने जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा करके रखा हुआ है, वहां जाकर आप लोगों ने क्या पिछले 2 दिनों से करके रखा हुआ है, जाकर वहां पर तस्वीर देख लीजिए। मैं उस पर आज डिबेट नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ संदर्भ के लिए मैंने डाला है। खैर आप आइए अपनी बात। मुसलमान याद नहीं आते, आप डिबेट कर लें, मुसलमान याद नहीं आते, कर लूंगा सर, आपको इनवाइट करूंगा, कल परसों में कर लूंगा, बिल्कुल करें। आज आइए जिस टॉपिक पर चर्चा चल रही है, आइए आज ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर। झूठ और सच यही से क्लियर हो जाएगा। आप इसी प्रोग्राम की फुटेज निकालें, इन्होंने लफ्ज मुदारिस इस्तेमाल किया, पाकिस्तान या इंडिया के नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं मोहसिन नकवी की तरफ, देखिए, अब आते हैं मोहसिन नकवी की तरफ देखिए। ये क्रिकेट है, आप अच्छा खेले, आप जीत गए, आपको मुबारक हो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, बाकी जहां तक बात ट्रॉफी की है तो मैं ये समझता हूं कि पहल हिंदुस्तान की तरफ से हुई है। ये जो खबरें आप बता रहे हैं, यकीन जाने इनमें से बहुत सारी चीजें मोहसिन नकवी के फरिश्तों को भी नहीं पता होंगी। जो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे जो है ना, आप बैठ के आपका मीडिया ऐसे ही फैक्ट बयान कर रहा है जैसे आपने लाहौर की बंदरगाह फतह कर ली थी, कराची सारा फतह कर लिया था। लीजिए मैं आपको करेक्ट कर देता हूं सर, फैक्ट पर मैं कभी गलत नहीं होता हूं, चाहे वो फैक्ट मेरे पक्ष में हो या मेरे विरोध में हो। अब सुनिए, जो आपने कहा ना मैच फीस का 30%, पहली तो बात यह है
कि जो खबरें अलग अलग आई। एक तो रऊफ पर भी 30% की आई और एक खबर बाद में आई कि शायद सूर्य कुमार यादव पर भी 30% की बात आई। लेकिन इसके आगे की बात आपको बता रहा हूं सर, अभी तक आईसीसी ने इन दोनों फैसलों पर ऑफिशियल रिलीज नहीं जारी की है कि 30% इन दोनों खिलाड़ियों पर लगा भी है कि नहीं लगा है। और ये मैं रऊफ के लिए भी बात बोल रहा हूं। तो अभी सर ये आईसीसी की ओर से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी वो रिलीज आने दीजिए कि रऊफ पर ही अकेले है कि रऊफ पर भी नहीं है, किस पर है किस पर नहीं है, तो मत उधर जाइए जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आपको दुरुस्त कर रहा हूं, आगे बढ़िए। आप ये थोड़ी डिटेल बता दीजिए, इंक्वायरी किस चीज की हुई है दोनों की? सर फिर जाएंगे तो मैं तो आज ट्रॉफी चोर नकवी पर बातचीत कर रहा हूं। आप जाएंगे इधर उधर की डिबेट करना चाहते हैं तो एक अलग बात है। ट्रॉफी की बात आप ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पर बचना चाह रहे हैं तो ये आपकी अलग बात है। आप ट्रॉफी से निकल के कभी 1947 में जा रहे हैं, कभी अरे 1971 पर मैं थोड़े नहीं जा रहा हूं। आप लेकर जाएंगे तो चला जाऊंगा, मैं तो नहीं जाना चाह रहा हूं। बार बार आपको खींच कर ला रहा हूं डिबेट के सेंट्रल पॉइंट पर। आपके कैप्टन को क्यों बुलाया गया, उसकी इंक्वायरी किस चीज की हुई, जरा ये बताइए। क्या चीज? आपके जो इंडियन टीम के कैप्टन थे उनको क्यों बुलाया गया, किस चीज की इंक्वायरी? रऊफ को क्यों बुलाया गया? रऊफ को क्यों बुलाया गया? जवाब देता हूं उसको। मैं जवाब देता हूं। बोलिए। रऊफ को बुलाया गया क्योंकि वो मदरसे वाली हरकत कर रहा था। रऊफ को इसलिए बुलाया गया, ठीक है। फिर मुदारिस रऊफ को इसलिए बुलाया गया, वो मदरसे वाली हरकत कर रहा था ग्राउंड के ऊपर। मुदारिस की तकलीफ महसूस होती है, मुझे पता है। मुदारिस, मैंने पिछले शो में बात की थी। पाकिस्तानी मदरसा, अरे पाकिस्तानी मदरसा आपके कायदे आजम का पता है ना? कायदे आजम जिन्ना, कायदे आजम जिन्ना, सुनो अभी, कायदे आजम जिन्ना समझ लो पहले। कायदे आजम जिन्ना वाइन पीता था, कायदे आजम जिन्ना पोर्क खाता था। अरे कैसा इस्लाम है तुम्हारा, कैसा इस्लाम? छोड़ दीजिए कर्नल दिनेश, मैं कह रहा हूं कायदे आजम जिन्ना क्या खाते थे नहीं खाते थे वो मेरे डिबेट का आज फिर मैं कह रहा हूं पॉइंट नहीं है। लेकिन आरजू काजमी, तुम भी एक मिनट आरजू, मैं ट्रॉफी चोर नकवी पर ला रहा हूं, ये मुदारिस भारतीय मुसलमानों से जुड़ रहे हैं। ये ट्रॉफी चोर नकवी पर नहीं बोलना है बस, बाकी पूरी दुनिया की बात घुमा फिरा के कर लेनी है। नकवी पर बोलेंगे तो शर्म आ जाएगी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो असल इशू है, जो टॉपिक है, उससे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती किसी को। लेकिन क्या करें, अगर जवाब नहीं होगा कि वो ट्रॉफी लेके चले गए और उसके बाद जिस तरह के मीम बने, बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोग उनका मजाक बना रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का कि वो इस तरह से ट्रॉफी लेकर क्यों आ गए, जबकि टीम जो है वो एक बार नहीं 3 बार भारत के सामने बुरी तरीके से हारी है। वजह इसके ऊपर इंक्वायरी की जाती है। जो पर्ची लेकर चेयरमैन बनते हैं या पर्ची लेकर जो स्पोर्ट्स के लिए लेकर आए जाते हैं खिलाड़ी, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको निकालना चाहिए, उनकी जगह किसी ऐसे को लेकर आना चाहिए जैसे क्रिकेट खेलनी आती हो, जैसे क्रिकेट की समझ हो, उसी को चेयरमैन बनाना चाहिए। लेकिन उसके बजाय बात यहाँ से वहां इसीलिए की जा रही है कि कभी शेक हैंड की बात हो रही है तो कभी कुछ कहा जा रहा है, और यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि ये 3 बार हारे। जो आलिया ने बात कही आरजू कि ये सुनने में आ रहा है कहीं लाहौर ही लेकर ना पहुंच जाए, अगर मान लीजिए कि ये खबर आ गई कि मोहसिन नकवी लाहौर लेकर ही पहुंच गए एशिया कप की ट्रॉफी, तो क्या आपको आश्चर्य होगा इस बात पर? देखिए, मुझे कोई खास हैरत नहीं होगी अगर ये ऐसा कर गुजरे, क्योंकि बाकी चीजें जो होती रहती हैं वो भी आप लोग हैरान होते रहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम लोगों को आदत है, हमारे यहाँ सुबह से रात तक कॉमेडी चलती है, तो आपको मेरे ख्याल आप ही लोगों को हैरत होती होगी, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन करेंगे क्या उस ट्रॉफी का? मान लीजिए लाहौर लेकर चला गया मोहसिन नकवी, तो भाई कुछ फोटो शोटो बना लेंगे और क्या कर से ज्यादा क्या कर सकते हैं। जाहिर है लाइव शो था तो ये तो कह नहीं सकते हैं, या लाइव क्रिकेट थी तो ये तो कह नहीं सकते कि हमने जीत लिया, वरना शायद ये भी कह देते कि हम जीत आलिया कुछ कहना चाह रही है हमारे पास है। आलिया, आपने ये चर्चा छेड़ी, हम तो आज तक भी ये चर्चा नहीं कर रहे थे कि हमने तो यही कहा कि सुनने में ये भी आया कि कितनी सच्चाई है कि दुबई में ही छोड़कर चला गया मोहसिन नकवी। लेकिन अगर मान लीजिए कि लाहौर लेकर पहुंच गए मोहसिन नकवी, करेंगे क्या? आपने ये चर्चा छेड़ी, आप ही बताइए। हाँ देखिए, मैंने तो आपको बताया कि मुझे एक जगह ये खबर मिली, बल्कि ये वाली जो खबर है कि लाहौर चली गई है, ये आप ही के एक मीडिया पर इसके ऊपर डिबेट हो रही थी। यानी ये वाली बात मुझे वो जो रिपोर्टर थे वो ये बता रहे थे कि लाहौर चली गई है। तो मैंने कहा, मैं हैरान रह गई, मैंने कहा अच्छा क्या लाहौर चली गई है? अब लाहौर गई है या नहीं गई, लेकिन लाहौर अगर पहुंच जाएगी तो अगर ये वाली बात सच्ची हो गई ना, तो फिर वो जो मैंने कहा था ना 2 दिन पहले आपके शो में, तो लगता है वो वाली बात भी सच्ची हो जाएगी कि हाफिज सईद के हाथ में वो होगी
और वो उसका जश्न मना रहे होंगे लाहौर की सड़कों पे दौड़ दौड़ के। हो सकता है ये वाले मनाजिर भी आपको देखने को मिल जाए, होने को वहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो सर्कस हुई है ना, और इसमें मुल्क का जितना नाम बदनाम हुआ है, यानी आपको ट्रॉफी चोर कहा जा रहा है, आपकी मीम्स बन रही है आपसे पूरी दुनिया में जो है ना, ये वाली खबरें चल रही हैं। और जी, और अगर आपको नारे लग रहे हैं जी। उमर के बाद मौका मुझे भी दीजिएगा, कुछ सवाल हैं, कुछ चीजें यहाँ पे हैं, उसके जवाब मैं भी दूंगी। उमर पहले आप दे लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। यहाँ पे संजय, मैं आपसे दो चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे दो चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आरजू काजमी और आलिया शाह जैसी मुल्क की दुश्मन गद्दार खवातीन को आगे बाद पाकिस्तानी पैनल का हिस्सा ना बनाया जाए। नंबर दो, मैं एक शेर कहूंगा कि तोहमत लगा के माँ पे दुश्मन से जो दाद ले, ऐसे सुखन फरोशों को मर जाना चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान की पैनल में बैठी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। खवातीन पे जो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी, यार मिस्टर जिन्ना भी गद्दार थे, बेनजीर भुट्टो भी गद्दार थी, फिर नवाज शरीफ भी आपके लिए गद्दार हो गए, आप लोगों की इमरान खान भी आपके लिए गद्दार हो गए। पहले आप गद्दारी का टैग लगा देते हैं और नहीं ठीक है, ये गद्दारी का टैग लगा दिया, आलिया ने रिप्लाई कर दिया 20 सेकंड में। आरजू आप भी रिप्लाई कर ही दीजिए इनको, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में अगर किसी के पास गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास गद्दारी का सर्टिफिकेट है असल में वही पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सोच रहा है। चलिए, जवाब मिल गया, लेकिन सवाल है कि मोहसिन नकवी नाम का आदमी पाकिस्तान के लिए कब बेहतर सोचेगा? आपने मुझे जवाब, अच्छा चलिए 20 सेकंड आपको भी दिया, जल्दी से, समय नहीं है सभी, जल्दी बोलिए। मैंने भी देना था, बोलिए जल्दी बोलिए। ये दो खवातीन जो बात कर रही हैं, उमर वाली गुजारिश मैंने आपसे करनी थी कि बराए मेहरबानी इनको आइंदा के बाद हिंदुस्तान के पैनल में रखिएगा, इनको पाकिस्तान के पैनल में मत रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे एक मोहतरमा बात कर रही थी कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनको बताया। मोहतरमा, वो आप जैसे कोई जाहिल जर्नलिस्ट होगा मैडम, सुनिए ना, खबर आपको दी है, आरजू के पास में नहीं है, इन्वेस्टिगेट करके उनको हिंदुस्तानी बोल रहे हैं और हिंदुस्तान के पैनल इसमें रख दें। पाकिस्तान का पासपोर्ट इनके पास है, पाकिस्तान के पैनल में रखेंगे। क्या कुछ हो रहा है? चलिए, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात तय हो गई, ट्रॉफी चोर नकवी पर बोलने से सब बचे। और फिर सवाल तो उठता है कि मुनीर का इशारा था क्या, लेकिन ये बात पाकिस्तान समझ ले, रखे रहो।